ये समोसे देखकर आपको लगेगा बिल्कुल बाजार से आए हैं, लेकिन इनके पीछे है घर पर बनाने का एकदम खास तरीका। चलिए शुरू करते हैं। इतना सारा सामान देखकर आप डरिएगा नहीं। आखिर समोसा है, कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं। अब इसी बोल में लेंगे लगभग 200 ग्राम मैदा। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। मैंने नमक पहले ही मैदे के ऊपर डाल दिया था, इसलिए आपको वीडियो में अलग से डालते हुए नहीं दिख रहा है। अब लेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों के बीच हल्का सा क्रश करके मैदे में डाल दीजिए। और अब आएगी हमारी समोसे को खस्ता बनाने की एक खास ट्रिक। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। ये छोटी सी ट्रिक समोसे की आउटर लेयर को अच्छा खस्ता और क्रिस्पी बनाने में काफी मदद करती है। अब इन सभी चीजों को मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैदे में धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करते हुए डो तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और साथ ही इसे अच्छे से नीड करते जाइए। हमें एक स्मूथ और अच्छी तरह से नीडेड डो चाहिए, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत सख्त। डो को अच्छी तरह से मिक्स और नीड करने से समोसा बनाते वक्त इसे बेलना भी आसान रहेगा और समोसे की आउटर लेयर भी अच्छी बनेगी। बस जब डो अच्छे से तैयार हो जाए, इसे एक तरफ रख दीजिए। अब चलिए अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और तैयार करते हैं समोसे की डिलीशियस फिलिंग। अब फिलिंग तैयार करने से पहले हम बनाएंगे एक बहुत ही खास मसाला, जो हमारे समोसे की फिलिंग का टेस्ट और अरोमा दोनों ही बढ़ा देगा। इसके लिए हम लेंगे आधी छोटी चम्मच सौंफ, उसके बाद आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया और साथ में लेंगे 5 से 6 काली मिर्च। अब इन सभी मसालों को खल्लड़ में डालकर अच्छे से कूट लेंगे। इन्हें बिल्कुल पाउडर जैसा बारीक नहीं करना है, हमें इसका एक हल्का सा दरदरा पाउडर तैयार करना है। दरदरा कुटा हुआ मसाला फिलिंग में अपना फ्लेवर धीरे धीरे रिलीज करता है और समोसे को एक बहुत ही बढ़िया देसी अरोमा देता है। बस हमारा स्पेशल मसाला तैयार है। अब इसी मसाले से तैयार करेंगे समोसे की एकदम फ्लेवरफुल फिलिंग। और फिलिंग में जाएगा प्याज, हरी मिर्च, करी लीव्स, थोड़ा सा अदरक और सबसे जरूरी आलू। अब चलिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल हल्का गर्म होते ही इसमें ऐड करेंगे हमारा तैयार किया हुआ स्पेशल मसाला। अब डालेंगे थोड़ा सा अदरक, फिर हरी मिर्च और इन्हें हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे थोड़े से करी लीव्स। इनकी खुशबू आते ही इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को इन सभी मसालों के साथ अच्छी तरह भूनते रहेंगे जब तक प्याज हल्का सा सॉफ्ट और गोल्डन न हो जाए। अब बारी है बेसिक मसालों की। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और अब डालेंगे हमारे क्रश किए हुए उबले हुए आलू। आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हुए भून लीजिए, ताकि हर एक आलू के पीस पर ये सारे मसाले अच्छी तरह कोट हो जाएं। और लास्ट में इसमें हरी धनिया बारीक कटी हुई मिक्स कर देंगे। बस हमारे समोसे की एकदम फ्लेवरफुल और मसालेदार फिलिंग अब तैयार है। अब हम अपना तैयार किया हुआ डो ले लेंगे, जिसे हमने थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखा था। अब डो को एक बार फिर हाथों की मदद से हल्का सा नीड कर लेंगे। इसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, लोई का साइज आपके समोसे के साइज पर डिपेंड करता है।
अगर आप छोटे छोटे समोसे बनाना चाहते हैं तो लोई भी छोटी ही रखिए। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और सर्विंग के लिए भी परफेक्ट रहते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल साइज के समोसे बनाना चाहते हैं तो लोई को इससे लगभग डबल साइज का रख सकते हैं, या फिर 2 छोटी लोई को मिलाकर एक बड़ी लोई भी तैयार कर सकते हैं। अब एक लोई लीजिए और इसे बेलन की मदद से वीडियो में दिखाए गए शेप में बेल लीजिए। ध्यान रहे, इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत मोटा रखना है। जब शीट अच्छी तरह से बेल जाए तो इसे बीच से चाकू की मदद से 2 बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। बस, अब हमारी समोसे की आउटर शीट फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब समोसे की शीट तैयार है तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसमें हमारी तैयार की हुई फिलिंग भर लीजिए। और हाँ, एक छोटी सी बात का जरूर ध्यान रखिए, समोसे के कॉर्नर्स पर हल्का सा पानी लगाना बिल्कुल ना भूलें। इससे दोनों एजेस अच्छी तरह सील हो जाएंगे और समोसा फ्राई करते वक्त खुलने का चांस कम रहेगा। पानी लगाने के बाद एजेस को अच्छी तरह प्रेस करके समोसा सील कर दीजिए। अब इसी तरह एक एक करके सारे समोसे तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर शेप में हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। अब बस एक आखिरी स्टेप बाकी है, इन्हें अच्छे से फ्राई करना और फिर हमारे क्रिस्पी गोल्डन समोसे बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार होंगे। अब आती है हमारे समोसे बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, और यहीं पर अक्सर लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं। जी हाँ, समोसा क्रिस्पी बनेगा या नहीं ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि हम इसे फ्राई किस तरह कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए, समोसे को बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना है। ऑयल को पहले सिर्फ हल्का सा गर्म कीजिए और फिर इसमें एक एक करके समोसे डाल दीजिए। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो यानी सबसे लो सेटिंग पर रखना है। इस स्टेप में आपको बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। हो सकता है समोसे को पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन इसी स्लो फ्राइंग का रिजल्ट आपको समोसे की परफेक्ट क्रिस्पी लेयर में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे समोसा अंदर से भी अच्छे से कुक होगा और बाहर से उसकी लेयर बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। इसलिए फ्लेम को बढ़ाने की जल्दी मत कीजिए, आराम से समोसे को लो फ्लेम पर पकने दीजिए और बीच बीच में इन्हें हल्का सा मूव या टर्न करते रहिए ताकि ये हर तरफ से इवनली कुक हो सके। देखिए धीरे धीरे समोसे का कलर चेंज होना शुरू हो रहा है और जैसे जैसे ये पकेंगे वैसे वैसे इनकी आउटर लेयर और फर्म होती जाएगी। अगर आपको भी आज की ये समोसा बनाने की ट्रिक यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपके घर में समोसा किस तरह बनता है ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपको घर की बनी ऐसी ही ट्रेडिशनल और टेस्टी रेसिपीज पसंद है तो श्रीनाथ जी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब थोड़ा और पेशेंस रखिए। जब आप देखें कि समोसे धीरे धीरे ऑयल में ऊपर आने लगे हैं और उनकी आउटर लेयर अच्छी तरह से सेट हो गई है, तब फ्लेम को धीरे से बढ़ा सकते हैं। अब समोसे को गोल्डन ब्राउन और ब्यूटीफुल कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए अब हमारे समोसे कितने सुंदर गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं। बस अब इन्हें ध्यान से ऑयल से बाहर निकाल लीजिए और एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन होने दीजिए। तो लीजिए हमारे घर पर बने खस्ता, क्रिस्पी और एकदम डिलिशियस समोसे अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब हमारे समोसे को सर्व करते हैं। इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और साथ में लेंगे घर पर बनी हुई फ्रेश हरी चटनी। इस चटनी के लिए आप ले सकते हैं हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, स्वाद के अनुसार नमक और हल्का सा अदरक। इन सभी को एक साथ ग्राइंड करके आप एकदम फ्रेश और टेस्टी हरी चटनी तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो समोसे के साथ मीठी चटनी या फिर टमेटो सॉस भी सर्व कर सकते हैं। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली रेसिपी में। राधे राधे।